हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो है हम जो आप लोगों के सामने एक्सरसाइज लाए हैं 1.3 और जो है क्लास ये 9 का मैथ होने वाला है और जिसका प्रश्न संख्या जो है ये 3 रहेगा और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। मेरे पास जितना टाइम होगा आप लोगों के लिए मैं ज़रूर दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0.6 पे बार है और दूसरा क्वेश्चन है 0.47 पे बार है, तीसरा क्वेश्चन है 0.001 तीनों पे बार है। तो तीनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जो है P अपॉन Q के रूप में लिखना पड़ेगा और जहाँ जो है Q डज नॉट इक्वल टू 0 और ये जो बटे में जो रहेगा यानी कि हर में वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहा 1 नंबर और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे क्या, माना कि x इक्वल टू, यहाँ पे एक बात देखिए दोस्तों, अगर 6 पे बार है तो ये 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहना मतलब यहाँ पे 0.6666 इस तरह से जो ये आगे तक जाएंगे और ये अनंत तक कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे, ये समीकरण 1। एंड अब और एक बात दोस्तों, यहाँ पे कितने पे बार है, देखिए एक संख्या पे बार है, 0.6 पे बार है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों तरफ कितना पे बार है, 1 पे बार है, मतलब 1 लिखेंगे और 0, जितना पे बार होगा उतना 1 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या होगा 10x, कल यहाँ पे और जो है यहाँ पे है 0.6666, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, ओके। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, जो 10x है ये इक्वल टू हो जाएगा 10 से गुना, यहाँ पे 10 से गुना कर रहे हैं तो उतना यहाँ पे पॉइंट जो है पीछे जाएगा, ठीक है। पीछे जाने का मतलब यहाँ पे होगा क्या, जो 6.666, ओके, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण यहाँ पे 2 मान लेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ओके। अब समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे इसको लिखिए। यहाँ पे क्या करें, 10x इक्वल टू 6.666, ओके। एंड समीकरण 1 क्या है, x है यहाँ पे और ये इक्वल टू है कितना 0.6666, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे यहाँ पे। तो घटाइए इसको, कितना होगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 होगा, ये भी अनंत तक जा रहा है तो ये 0 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9x, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 9x है और इधर 6 है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इधर को समीकरण को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार अगेन यहाँ पे लिख दें 9x इक्वल टू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 6 आया हम लोग को, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 9, ठीक है। इसको काटिए, ये काटने पर कितना हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे, 3 ना 6 और 3 दिया 9, यानी कि x जो है ये हो जाएगा 2/3, अर्थात
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P/Q इक्वल टू 2/3। तो हम लोग क्या किए, 0.6 पे बार को हम लोग क्या किए, P/Q के रूप में लिखे हैं। और जहाँ पे Q जो है, Q 0 के इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये रहा हम लोग का दोस्तों आंसर, ठीक है, यही है आंसर। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पहला संख्या पे बार है और यहाँ पे देखिए दूसरा संख्या पे बार है, यानी कि 0.47 पे बार है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग वीडियो को स्टार्ट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.47 पे बार है। ओके, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना कि x इक्वल टू, जितना जिस संख्या पे बार है तो वो तो रिपीट होगा ही होगा। तो यहाँ पे 0.477777, मतलब इस तरह से अनंत तक ये जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कितना संख्या पे बार है, आप देख रहे हैं कितना संख्या पे बार है, यहाँ पे एक संख्या पे बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोथ साइड गुना करेंगे, कितना में, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। वो 10 क्यों आएगा आपको बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बदले में 1 दिए, और कितना संख्या पे बार है, यहाँ पे देखिए कितना संख्या के बार है, तो संख्या 1 पे बार, यानी एक संख्या पे बार है, तो इसलिए 1 0 दिए, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ओके, हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे समीकरण 1 को। ओके, तो इसको जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 10x, और इक्वल टू यहाँ पे 10 से जब गुना करेंगे तो एक पॉइंट क्या हुआ, ये पीछे जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.7777, इस तरह से आगे तक लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ओके, हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 क्या है, 10x है, और 10x इक्वल टू क्या है, 4.777777, ठीक है। एंड और यहाँ पे क्या है दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x है, और x यहाँ पे क्या, 0.477777, इस तरह से है। आप इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाने से क्या होगा, यहाँ पे 10x है, 10x में एक x चला जाएगा, तो यहाँ पे 9x बचेगा। ओके, आप इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, इसको घटाइए, इधर 0 होगा, 0 0 0, साथ में 4 गया, कितना होगा, 7 में 4 गया 3, और यहाँ पे 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो है इसको यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हम लोग इधर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है, एक बार समीकरण को फिर से लिखते हैं, 9x इक्वल टू 3.30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू को निकालेंगे, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 3.3 अपॉन में यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो एक 0 नीचे आएगा। ओके, और फिर 3 से इसको इसको डिवाइड करेंगे तो 11 33 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। ओके, तो 11/30 हो जाएगा, x का मान 11/30। तो अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि P/Q इक्वल टू 11/30, जहाँ पे Q 0 के बराबर भी नहीं है
और इस प्रकार से ये हम लोग का आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है तीसरा स्टेप या तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा आप लोगों को तीन संख्या पे बार है पॉइंट के बाद, तो कैसे बनेगा तो आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। आप लोग इसमें कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, हम लोग इरेज करें। तो यहाँ पे इरेज हो चुका है और हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है 0.001 और यहाँ पे तीनों पे बार है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे हल हो रहा है। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों, फिर से हम लोग क्या करेंगे, माना कि x इक्वल टू क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए संख्या पे क्या है, यानी कि 001 ये रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 0.001 001 001 001, ये जो है इस प्रकार से जो है रिपीट होते होते अनंत तक जगह, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ओके, ये क्या होगा, समीकरण 1 हो गया। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड समीकरण के दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुना करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट के बदले में कितना लेंगे, यहाँ पे 1। ओके, 1 लिए और कितना संख्या पे बार है, 1 2 3 1 2 3। अभी जो हम लोग को 1000 से क्या दोनों तरफ गुना करना है। ठीक है, 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, और दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर ओके, अब हम लोग जब गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1000x हो जाएगा, क्योंकि 1000 से गुना कर रहे हैं दोनों तरफ। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000x इक्वल टू, इसको जब 1000 से गुना करेंगे तो कितना स्टेप पीछे जाएगा, 1 2 3 स्टेप पीछे जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है 1 2 3 3 पॉइंट है, 3 0 है, तो 3 पॉइंट क्या होगा, 3 स्थान जो है पीछे जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.001 पॉइंट यहाँ से घिसक के यहाँ आएगा, तो 1.001, फिर 001 001 001 001, इस तरह से दोस्तों ये इन्फिनिटी तक जाएगा। आप इसको सॉल्व करते रहेंगे तब भी आप ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया और समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ओके, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000x है समीकरण 2 पे लिखेंगे 1.001, फिर यहाँ पे 001 001 001, जितना भी अंक है इसको आप लिख सकते हैं आपको सुविधा के हिसाब से, जिससे कि आप घटा सकें। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 को भी लिखेंगे। यहाँ पे है समीकरण 1x है और इक्वल टू क्या है, ये है 0.001 001 001 001, इस प्रकार से है। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पे इस प्रकार से है। और हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है 2 में से 1 को अब घटा लेंगे। तो यहाँ पे 1000x है, 1000x में 1x चला जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 999x बचेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों सबके यहाँ पे सब क्या 0 0 हो जाएगा कट करके। ओके, 0 0, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1 में 0 गया 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इधर वन साइड में। और फिर से एक बार इसको लिख देते हैं, 999x इक्वल टू यहाँ पे 1 है, कितना है 1 है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999 1/999। ओके, अर्थात
P/Q जो है ये कितना हो जाएगा, 1/999, जहाँ पे जो है Q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे 999 है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों P/Q के रूप में हो जाएगा, और ये रहा आपका आंसर। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये जो है हमारे पास एक वाइट बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने के लिए फिर से इसको वीडियो को हमको पॉज करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को हम थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिख लिए हैं, और ये क्वेश्चन क्या बोलती हैं कि 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम है, इंक ख़त्म हो चुका है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखने को मिले, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, माना, फिर मानेंगे, माना, और यहाँ से हाल स्टार्ट हो जाता है आपका, माना कि x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0.9999। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो दोस्तों इसको हम लोग 0.99 को 0.9 पे बार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग 0.9 पे बार लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोस्तों हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे समझाने के लिए किए, तो इसको आप इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, और ये जो है समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि आपको अभी अभी जस्ट बताया कि 0.9999 चाहे कितना भी 9 आएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 0.9 पे बार लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे 10 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि एक पे एक संख्या पे यहाँ पे बार आ रहा है। ठीक है, तो एक संख्या पे बार होगा तो एक जीरो लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे समीकरण के दोनों तरफ। तो इधर x है, तो x को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10x। ओके, और इधर जो हो जाएगा यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो है, तो इसलिए एक अंक जो है पीछे जाएगा, एक स्थान जो पॉइंट पीछे जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9.9999, इस तरह से डॉट 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 हम लोग आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को फिर से यहाँ पे घटाएंगे, सेम प्रोसेस है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ओके, तो जब हम समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ पे है 10x इक्वल टू 9.9999। इसको कितना भी 9 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है ये अनंत तक जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 4 9 लिए हैं। इस तरह से लिखिए समीकरण 2 को। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x है, और x के बाद क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.99999 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अभी आप इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर लीजिए, 10x है, और 10x में 1x चल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 9x इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इससे उसको माइनस कीजिए, 0 0 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से फिर से जो जितना आया यहाँ पे 9x आया, तो हम लोग क्या करेंगे 9x इक्वल टू 9। ओके, 9x इक्वल टू 9, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 9/9। अब इसको ऊपर नीचे काट देंगे, और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। 1 जो है सिर्फ 1 नहीं होता, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये जो है 1 एक परिमेय संख्या है, तो इसको 1 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम उससे भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।